काही वेळेला आपल्याला वाक्यांच्यामध्ये प्रश्न बनवावे लागतात किंवा एखाद्या वाक्याचं नकार करावं लागतं. समटाइम्स वी नीड टू मेक अ सेंटेन्स और वी नीड टू चेंज द सेंटेन्स इंटू द क्वेश्चन और समटाइम्स वी नीड टू मेक इट नेगेटिव. If there is helping verb in the given sentence, easily we can make question and we can make it negative with the help of word not. What if there is no helping verb in the given sentence? अगर ऐसे समय में किसी सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब हम उस सेंटेंस का क्वेश्चन कैसे करें या फिर उसको नेगेटिव कैसे करें, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो गाइज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. और एक बात, आज आपको इस वीडियो में आखिर में एक टेस्ट सॉल्व करने के लिए मिलेगा. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. Hello there, I am your host Sudhir and I welcome you on the channel Minglish Katta. As I said that if there is helping verb in the given sentence, easily we can make it question or we can transform it into the negative sentence. साध्या सोप्या पद्धतीने आपण त्याचा प्रश्न बनवतो किंवा त्याचा नकार करू शकतो. तो ये सब कैसे होगा, किस तरह से हम इसको करेंगे, इस सवाल का जवाब हम इस सेक्शन में ढूंढेंगे. दोस्तों, इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से देखिए. यहाँ पे अब जो मैं बताने वाला हूँ एक क्वेश्चन मेकिंग प्रोसेस है. इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन किस तरह से बनता है, ये उसका प्रोसेस है. अगर ये आप सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ रीडिंग ए नॉवेल, इस सेंटेंस में इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है. वो अपनी जगह छोड़ के ही जो सब्जेक्ट है वहाँ पे चला जाएगा और आखिर में जो फुल स्टॉप है उसका क्वेश्चन बनेगा. तो इस हिसाब से ये जो सेंटेंस है उसका क्वेश्चन बनेगा, इज़ ही रीडिंग ए नॉवेल, इस तरह से बनेगा. और इस स्टेटमेंट का जो नेगेटिव सेंटेंस है, ही इज़ नॉट रीडिंग ए नॉवेल. एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब हम नॉट का यूज़ करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है. ठीक है. और एक एग्जाम्पल है, इसमें है शी वॉज वर्किंग इन दिस ऑफिस. इस सेंटेंस में वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो हम उसको सब्जेक्ट की जगह की जो शी है वहाँ पे ले जाएंगे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाएंगे. तो अपना जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो है वॉज शी वर्किंग इन दिस ऑफिस और इसका नेगेटिव बनेगा शी वॉज नॉट वर्किंग इन दिस ऑफिस. Friends, now you know that if there is helping verb, easily we make it question or we can make it negative. But what if there is no helping verb? अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब हम क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब इस सेक्शन में हमें मिलेगा. सो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए. जब हम कहते हैं कि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो एक बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है. इट इज़ अ क्लियर कट थिंग की ज्या वाक्यामध्ये सहाय्यकारी क्रियापद नाही ते वाक्य एकतर सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये असेल किंवा ते सिंपल पास्ट टेन्समध्ये असेल. इन दो टेंसेस में वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाई नहीं देता. तो ऐसे सेंटेंस में हम टू डू का यूज़ करते हैं. लेकिन इस टू डू के बारे में पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस. टू डू इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. इसके बेसिकली 4 फॉर्म्स होते हैं. वो है डू, डज, डिड एंड द फोर्थ वन इज़ डन. यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है. डू और डज सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में रहते हैं, डिड सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म में रहता है और डन जो है उसको पैसिव वॉइस और परफेक्ट टेंस में टू हैव के साथ यूज़ किया जाता है. ये तो हो गया ये डू, डज, डिड और डन होते क्या है. लेकिन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इस चार्ट में देखने से हमें पता चल जाता है. क्लोजली ऑब्जर्व दीज चार्ट्स. काळजीपूर्वक हे चार्ट्स अभ्यासा.
अगर हम इनके साथ नॉट ऐड करेंगे तो डू नॉट और शॉर्ट फॉर्म डोंट, डज नॉट और शॉर्ट फॉर्म डजंट, डिड नॉट और शॉर्ट फॉर्म डिडंट। इस तरह से इसके निगेटिव फॉर्म हम बना सकते हैं। अब ये तो हो गया, हमारे पास बहुत सारी जानकारी अब है। अगर कोई सेंटेंस आता है कि जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसमें ये तीनों में से किसको यूज़ करेंगे, उसके लिए भी एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी होगी। अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें, डू जो है वो बेस फॉर्म में है, डज जो है वो एफिक्स फॉर्म में, मतलब एस और ईएस, कभी कभी एस और ईएस ऐड हो जाते हैं किसी वर्ब में, उसको हम एफिक्स बोलते हैं। एंड डिड इज इन द पास्ट टेंस फॉर्म। यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है वो है दे गो टू ऑफिस, ही गोज टू स्कूल, शी वेंट टू हर फ्रेंड्स होम। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें इनको क्वेश्चन बनाने हैं और इसका निगेटिव भी बनाना है। तो ये किस तरह से कर सकते हैं? दे गो टू ऑफिस, तो यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो डिसाइड करता है कि डू डज डिड में से क्या हम यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो वो है गो, जो मेन वर्ब है। हम ये जानते हैं कि गो बेस फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोग टू डू में जो बेस फॉर्म वाला जो फॉर्म है वो हम यूज़ करेंगे डू। तो ये सेंटेंस में इस तरह से आएगा, दे डू गो टू ऑफिस। अब हमारे पास डू हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हम एक क्वेश्चन बनाएंगे और इसका नेगेटिव भी करेंगे। डू दे गो टू ऑफिस, दे डू नॉट गो टू ऑफिस, इस तरह से नेगेटिव बनेगा। ही गोज टू स्कूल, इसमें मेन वर्ब है गोज। अब हम जानते हैं कि गो बेस फॉर्म है और गोज एफिक्स फॉर्म है। एफिक्स फॉर्म के लिए हम लोग डज का यूज़ करेंगे। अगर हम डज का यूज़ करते हैं तो जो एफिक्स फॉर्म वाला मेन वर्ब है मतलब गोज, वो अपने बेस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, ही डज गो टू स्कूल। क्वेश्चन बनेगा डज ही गो टू स्कूल, इसका नेगेटिव बनेगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। शी वेंट टू हर फ्रेंड्स होम, यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो है वेंट एंड दैट इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब गो। ये गो जो मेन वर्ब है उसका पास्ट टेंस फॉर्म है। यहाँ पे डिड का यूज करेंगे, जो वेंट मेन वर्ब है वो उसके बेस फॉर्म में आ जाएगा, यानी गो हो जाएगा। हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें अब हेल्पिंग वर्ब है डिड। शी डिड गो टू हर फ्रेंड्स होम, इसका हम एक क्वेश्चन करेंगे, वो रहेगा डिड शी गो टू हर फ्रेंड्स होम, इसका नेगेटिव बनेगा शी डिड नॉट गो टू हर फ्रेंड्स होम। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। यू स्पीक मराठी, स्पीक मेन वर्ब बेस फॉर्म में, तो हम वहाँ पे डू स्पीक कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उसका क्वेश्चन बनेगा डू यू स्पीक मराठी, उसका नेगेटिव बनेगा यू डू नॉट स्पीक मराठी। दे पुल्ड द कार टुगेदर, मेन वर्ब जो पुल्ड है दैट इज इन द पास्ट टेंस, वी आर गोइंग टू यूज डिड पुल, सो कंस्ट्रक्शन विल बी दे डिड पुल द कार टुगेदर, डिड दे पुल द कार टुगेदर, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसका नेगेटिव बनेगा दे डिड नॉट पुल द कार टुगेदर। इट प्लेज विथ अ मैट, प्लेज एफिक्स फॉर्म में है तो वहाँ पे हम लोग डज प्ले ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। डज इट प्ले विथ अ मैट, ये तो क्वेश्चन हो गया। इट डज नॉट प्ले विथ अ मैट, ये नेगेटिव हो गया। नाउ इट इज़ योर टर्न, अब बारी है टेस्ट सॉल्व करने की। इस सेक्शन में आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैं दिखाऊंगा, उसमें आपको डू डज डिड को यूज़ करना है। बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। यहाँ आपको इन गैप्स में डू डज डिड और जो मेन वर्ब में जो कुछ चेंजेस होंगे या फिर नहीं भी होंगे वो आपको लिखने हैं। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और इन सेंटेंसेस के आंसर जो है ढूंढने की कोशिश करें।
चलिए दोस्तों, अब बारी है जो हमारी टेस्ट है उसके आंसर्स की। जो अभी आपने टेस्ट देखा उसके आंसर्स इस तरह से होंगे। आपके आंसर्स इन आंसर से मैच कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो ये वीडियो फिर से देखिए। So thanks a lot for watching this video. Please share this video with your friends. Tell your friends, tell your parents, tell your relatives. और एक बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।